वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में बहस आज भी जारी रही, जिसमें विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को घेरा। कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत तभी सुधरेगी जब मंत्रियों के बच्चे भी वहां पर पढ़ेंगे। उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर कर कौन? अभी तक पेपर लीक के उस दंश से निकले ही नहीं थे, पेपर लीक के उस दंश से निकले ही नहीं थे कि ओमर सीट का एक और प्रकरण सामने आ गया। अरे साहब, उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर कर कौन रहा है? एक के बाद एक। साहब, हम हमेशा देखते हैं जब भी कोई परीक्षा होती है, बहनों के मंगलसूत्र उतार दिए जाते हैं, उनकी चोटियां काटी जाती हैं, मेरे सिख सरदार भाइयों की पग उतारी जाती है, और वो तमाम लोग इसलिए सहयोग करते हैं कि काश ये पेपर लीक रुक जाए। पर साहब, जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो बचाएगा कौन? ये मत समझिएगा कि बाहर बैठा युवा समझ नहीं रहा, वो समझ रहा है, वो देख रहा है। अंदर बैठे हुए माननीय किस तरीके से पेपर लीक को लेके चिंतित है, वो सब तरीके से देख रहा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, माननीय चंद्रशेखर जी ने कहा था, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत भरी है सर उतार लेने की। साहब, समय रहते पेपर लीक रे प्रकरणाना और तमाम यह मुद्दा रे माथे एक विशेष आप चर्चा कराओ। आखिर यह शिक्षा व्यवस्था सही होगी कैसे? शिक्षा व्यवस्था तब सही होगी जब हम एक कानून लाएंगे, हम इस चीज की अनिवार्यता करेंगे कि चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सभी के बेटे उस सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इस चीज का कानून लाएंगे, तब जाके ये शिक्षण व्यवस्था जो है ये पूरे तरीके से सही हो पाएगी। उधर कोटा में रामगंज मंडी में भारतीय किसान संघ ने किसान गर्जना रैली निकाली। उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। किसानों ने सोयाबीन की फसल का मुआवजा, फसल बीमा लाभ, सिंचाई के लिए 10 घंटे की बिजली, 50,000 नए कृषि कनेक्शनों समेत कई मांगे रखी हैं। साथ ही किसान संघ की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि 12 फरवरी तक अगर मुआवजा और बीमा राशि खातों में नहीं आई तो 13 फरवरी से कृषि उपज मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर आंदोलन किया जाएगा। कारण है पिछली पूर्व फसल सोयाबीन खराब, संपूर्ण रामगंज मंडी तहसील में पूरी फसल 100% खराब हो चुकी थी, जिसके बावजूद राजस्थान सरकार ने एमएसपी पे सोयाबीन खरीदी 50% खराब मानकर। उसके बाद भी आज तक 6 माह हो चुके हैं, अभी तक फसल खराब किसानों को नहीं मिला। जनता से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहने वाले, हमेशा उनके सुख दुख में शरीक होने वाले मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर में एक ऐसे अंदाज में नजर आए जिस पर प्रशासनिक गलियारों से लेकर सियासी हलकों तक इस बात की चर्चा रही है कि आखिर पूरा माजरा क्या था। इस रिपोर्ट में देखिए। घटिया निर्माण पर मंत्री किरोड़ी हुए लाल। खूब सुनाई खरी खोटी, लुटेरे हो खा गए सम्माल। अधिकारियों को फटकार, जिम्मेदारी समझे जिम्मेदार। तुमने देश को खा गया। सूबे के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल का ये वो आविष्कावतार था जो चर्चा का सबब बना हुआ है। तुमने देश को खा गया। आमतौर पर मंत्री महोदय इस रूप में नहीं देखे जाते। सहज सुलभ मंत्री जी कभी मंच पर थिरकते नजर आते हैं तो कभी किसी फरियादी के हाथ पर ही अपना मोबाइल नंबर लिखकर सुर्खियां बटोर ले जाते हैं। लेकिन इस बार जो नजर आया वो लगभग दुर्लभ है। दरअसल मंत्री किरोड़ी लाल मीणा 2 फरवरी को सवाई माधोपुर के ठिंगला स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ घटिया निर्माण कार्य को देखकर मंत्री जी का गुस्सा फूट पड़ा।
उन्होंने मौके पर मौजूद राजस्थान राज्य सड़क विकास के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री जी के तेवर देखकर मौके पर मौजूद अधिकारियों को जैसे सांप सूंघ गया। तुमने देश को खा गया। अधिकारी डॉक्टर किरोड़ी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके और सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। डॉक्टर किरोड़ी ने अधिकारियों के सामने ही अपने समर्थकों से कुछ ईंट पत्थर हटवाकर निर्माण कार्य देखा। जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, उन्होंने निर्माण कार्य की एजेंसी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको बेहद कड़ी रूप में फटकार लगाई और बताया यह भी जा रहा है कि कुछ समर्थक भी आक्रोशित हो गए, जिन्होंने कुछ अधिकारियों के साथ भी मारपीट कर डाली। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि मारपीट किसके साथ में की गई। इस मामले में अभी तक किसी भी तरह की कोई शिकायत भी पुलिस में दर्ज नहीं करवाई गई है और इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं और निर्माण कार्य से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस समूचे मामले में पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। मंत्री के तीखे बयान और अधिकारियों को लगाए गए मारपीट के आरोपों के बाद मामला प्रशासनिक गलियारों से लेकर सियासी हलकों तक चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ घटिया निर्माण को लेकर सरकार की सख्ती का संदेश जा रहा है, तो दूसरी ओर अफसरों के साथ कथित मारपीट और आरोप प्रत्यारोप ने पूरे प्रकरण को विवादों में ला दिया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी बेहद आक्रोशित हुए और उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अभी तक मारपीट किसके साथ में हुई ये पूरी तरह से संशय बना हुआ है, लेकिन ये तय है कि निर्माण में बेहद घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। अब फिलहाल ये जांच का विषय होगा और किस पर इस मामले की गाज गिरेगी ये अभी तक भविष्य के गर्त में है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। अलवर के रामगढ़। और इसी बीच अब बड़ी खबर है, टोंक के डिग्गी कस्बे में डीएसटी के प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी और डिग्गी पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई। डिग्गी कस्बे में दूध फैक्ट्री से पुलिस ने 5,500 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया है। वहीं दूध से भरी हुई 5 पिकअप गाड़ियां, नकली दूध का एक टैंकर जब्त किया गया। पुलिस ने बड़ी मात्रा में यहां पर नकली दूध बनाने वाली सामग्री को भी जब्त किया है। 2,500 किलो लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, 2,100 लीटर सोयाबीन का तेल, 500 लीटर डालडा घी, 550 किलो स्कीम्ड मिल्क पाउडर, 105 किलो कास्टिक सोडा जब्त किया गया। पुलिस ने नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से रोज 80,000 लीटर नकली दूध की सप्लाई हो रही थी। ये आरोपी टोंक, जयपुर, अजमेर में मिलावटी दूध की सप्लाई करते थे। डीएसटी टीम ने एक और शानदार कार्रवाई की है। एक के बाद एक लगातार टोंक के डीएसटी टीम कार्रवाई कर रही है और इस बार बड़ा खुलासा 5,500 लीटर मिलावटी दूध जब्त करने के साथ डीएसटी की टीम और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने किया है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक टोंक के निर्देशन में मिलावटी दूध के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। डीएसटी टीम जिला टोंक एवं पुलिस थाना डिग्गी की टीम ने संयुक्त रूप से कस्बा डिग में कार्रवाई करते हुए दूध में मिलावट करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के दौरान 5,500 लीटर मिलावटी दूध, 2,100 लीटर सोयाबीन ऑयल, 500 लीटर वनस्पति घी, 3,000 किलो दूध पाउडर, 105 किलो कास्टिक सोडा एवं 6 पिकअप वाहन जब्त किए गए हैं। ये जो पिकअप वाहन जब्त किए गए हैं उनमें 2 में मिलावटी दूध था तथा जो अन्य 4 वाहन थे उसमें दूध में मिलावट की जाने वाली सामग्री थी, जिनके परिवहन में ये वाहन प्रयोग में लाए जाते थे। तो वहीं चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में उदयपुर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बेडवास स्थित जीबीएच जनरल और कैंसर हॉस्पिटल एक साथ कई अत्याधुनिक सेवाओं की शुरुआत की गई, जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट, रोबोटिक और मिनिमल इन्वेसिव हार्ट सर्जरी, 4 आर्म रोबोटिक जनरल सर्जरी, अत्याधुनिक टेक सर्जरी और ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक शामिल हैं। ये दक्षिणी राजस्थान का पहला अस्पताल बन गया जहां पर एक ही परिसर में इतनी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जीबीएच ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर कीर्ति कुमार जैन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि समूह पिछले 20 सालों से उदयपुर में आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने को लेकर प्रयासरत है। उन्होंने कहा है कि जीबीएच ग्रुप ने पहले मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, कैंसर हॉस्पिटल पहला पीपीपी मॉडल पर एमआरआई, एनएबीएच मान्यता, ट्रॉमा एडवांस मशीनें, अत्याधुनिक टोमोथेरेपी, रेडिएशन मशीनें जैसी सुविधाएं शुरू कर शहर को सौगात दी।
वही एक ऑप्शन होता है हो, तो उस वक्त सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट या यकृत प्रत्यारोपण जिसे कहते हैं, वही एक ऑप्शन होता है हो, तो जो चालू हो रही है वो एक सर्जरी को एक नए लेवल पे ले जाने वाली है। जो चालू हो रही है वो एक सर्जरी को एक नए लेवल पे ले जाने वाली है। जो चालू हो रही है राजधानी